हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 12.1 कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में देखिए हमारे पास है वो 5 सम्स हैं। ये 5 सम्स हम है वो इस लेक्चर में करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहला सम जो आप अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं। पहला सम है इसमें सम नंबर 1। ये है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो सर्कल्स हैं और इन दोनों सर्कल्स की रेडियस जो है वो हमें दे रखी है। एक सर्कल की 19 सेंटीमीटर दे रखी है हमें और एक सर्कल की जो है वो 9 सेंटीमीटर रेडियस हमें दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स की जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफेरेंस जितनी भी है यानी इनके सम के बराबर एक जो है वो सर्कल इन दोनों से बनता है और इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो आपको इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है यानी आर कैलकुलेट करना है इसका। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए ये रेडियस है वो R1 है और ये रेडियस है वो है आपकी R2। तो हम सबसे पहले तो इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपको हम डिस्कस कर चुके हैं 2 पाई R1 और इसकी जो है वो सर्कमफेरेंस है, हम ये कहें कि इसकी सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई R1 है, इसकी सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई R2 है और इसकी सर्कमफेरेंस है वो है 2 पाई R, क्योंकि इसकी रेडियस है वो यहाँ पे R हमने एज्यूम की है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लिया हमने तो ये आ गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R आ गया हमारे पास। 2 पाई से 2 पाई हम कैंसिल कर देंगे और R1 और R2 दोनों को ऐड कर लेंगे। 19 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, यानी कि R आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास जो सम जो था वो यही था कि इसका सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंस का जो सम है वो तीसरा वाला जो सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो तीसरे वाले सर्कल की रेडियस आप फाइंड करिए। तो ये तीसरे सर्कल की रेडियस हमने फाइंड कर ली है। तो इट वाज द फर्स्ट सम। आप बुक से इस सम को टैली कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सम नंबर 2 की। देखिए सम नंबर 2 आपके सामने। सम नंबर 2 को आप है वो अपनी बुक से एक बार नहीं 2 बार, हर एक सम को है वो 1-2 बार पढ़ने से है वो सम क्लियर होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है वो सेकंड सम है जिसको हम कर रहे हैं। सेकंड सम देखिए आप, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और उन दोनों सर्कल्स की रेडियाई, एक की 8 सेंटीमीटर है और एक की जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक सर्कल ये है हमारे पास और एक ये दूसरा सर्कल है। इसकी सर्कल की रेडियाई 8 सेंटीमीटर है हमारे पास और इसकी रेडियस जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ये इनकी रेडियस है। यहाँ पे देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। यानी इन दोनों सर्कल्स के एरिया का सम करने से जो भी एरिया आता है उस एरिया के इक्वल है वो ये जो तीसरा सर्कल है उस सर्कल का एरिया है। यानी इन दोनों के एरिया का सम जो है वो इसके एरिया के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे इसकी रेडियस को R1 ले लेते हैं हम, इसकी रेडियस को हमने ले लिया R2, तो ये आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी रेडियस को हमने वैसे ही R ले लिया पहले की तरह से ही, तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई R स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे पाई कॉमन आ गया इन दोनों में, तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ये पाई और R स्क्वायर आ गया। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद में R1 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा पहले, फिर बाद में 6 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू R स्क्वायर।
ये आप जानते हैं ये 64 होता है, ये 36 होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, ये 100 हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सर्किल का जो है वो रेडियस फाइंड कर लिया है। बस यही देखना है हमने कि भाई इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के एरिया का सम इस तीसरे वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है, और उससे है वो इनकी रेडियस रख करके यहाँ पे और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके और तीसरे सर्कल की रेडियस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो इस तरह से हम इसको इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड जो है वो एक लेंदी सम है। इसका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो बहुत लेंदी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में देखिए आप ये सम जो है वो उस तरह से है, आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे बुक के अंदर है वो इसका एक फिगर दे रखा है आपको ऑलरेडी, और उस फिगर को आप है वो ध्यान से देख लीजिए। ये जो फिगर है वो इस तरह से एक फिगर है, एक सर्कुलर पार्ट है, फिर इसके बाद में एक दूसरा सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मान लीजिए आप, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, फिर ये तीसरा सर्कल है इसमें, इसी तरह से ये चौथा सर्कल है, पांचवा सर्कल है। देखिए ये सबसे पहला जो सर्कल है ये गोल्ड है, ठीक है, इसका कलर कैसा है गोल्ड कलर है। इसके बाद में जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो है इसमें ये है रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। ये रेड है, फिर ये ब्लू है, इसके बाद में फिर ब्लू के बाद में जो है वो ब्लैक है इसमें, और ब्लैक के बाद में देखिए आपके इसके बाद में ये जो है वो वाइट है, ठीक है। तो ये देखिए ये अलग अलग जो है वो आपका जो है वो एक सर्कल है। इस सर्कल में अलग अलग कलर्स के अलग अलग जोन्स हैं, ये अलग अलग रीजन्स हैं, ये अलग अलग रीजन्स आपको दे रखे हैं। गोल्ड का रीजन है, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ये अलग अलग रीजन्स हैं। तो सम देखिए आप, एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, ये 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं इसके, 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड। अब ये जो गोल्ड जो रीजन है, जैसे मान लीजिए ये गोल्ड रीजन अपना, ये वाला गोल्ड रीजन है, ठीक है। तो इस गोल्ड का जो है वो डायमीटर आपको दे रखा है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो जब इसका डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो इसकी रेडियस जो है वो आप पता कर सकते हैं कि इसकी रेडियस जो होगी वो इसकी जस्ट आधी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, इसलिए इसकी रेडियस हो गई 21/2। इसकी रेडियस 21/2 हो गई। तो अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इनमें सभी का एरिया, हमें सभी स्कोरिंग रीजन्स का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सम नंबर थर्ड में सभी स्कोरिंग रीजन्स का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ गोल्ड रीजन फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये एरिया ऑफ गोल्ड रीजन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें रेडियस आपको क्या दे रखी है 21/2 दे रखी है, तो पाई की वैल्यू आप लिखेंगे 22/7 और 21/2 और 21/2, यानी कि ये इसकी रेडियस हम ले लेंगे। यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 1 7, 7 3 21 और 2 1 2 और 2 11 ये आ गया 33। यहाँ पे 22 आ गया। 33 को अब हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 33 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6, फिर ये 3 1 3 और 3 2 6, ये आ गया 3, ये 9 और ये 6। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आया 693/2, 693/2 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, फर्दर सॉल्यूशन आ जाएगा 2 3 6 आ गया इसमें, फिर इसके बाद में 2 4 8 आ गया, फिर 2 6 12 आ गया और 2 5 10 आ गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास कौन सी रीजन का एरिया आ गया, ये आ गया हमारे पास गोल्ड रीजन का एरिया। अब हमें एरिया फाइंड करना है रेड रीजन का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेड रीजन का एरिया हम फाइंड करेंगे इसमें।
तो रेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड होगा, देखिए इसमें हम ये करेंगे कि जैसे गोल्ड और रेड दोनों का एरिया फाइंड करके और उसमें से गोल्ड का एरिया, ये जो गोल्ड का एरिया है वो माइनस कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए इसमें गोल्ड प्लस रेड दोनों रीजन्स की मिला करके रेडियस कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस है वो 11.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस थी 10.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी रेडियस है तो इसमें रेडियस के अंदर ऐसा कहा गया है इसमें कि हर एक में 10.5 बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए 10.5 इसकी हो गई और 10.5 इसकी हो गई, इट मीन्स यहाँ पे 21। तो एरिया ऑफ जो है वो रेड रीजन में इसकी रेडियस जो है हमारे पास है वो है 21 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 लिख दी हमने, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 63 आ गया ये, 21 3 जा 63, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 66 को आप है वो 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 66 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 में 6, ये आ गया 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 3 और ये आ गया 1। तो ये आ गया आपके पास, इसका एरिया आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है वो आपके पास कौन से रीजन का एरिया आया, ये एरिया आया आपके पास इसमें है वो गोल्ड और रेड दोनों रीजन्स का एरिया है ये है एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड रीजन, रेड प्लस गोल्ड रीजन का एरिया है ये आपके पास। तो देखिए ये जो एरिया है आपके पास दोनों का एरिया आ गया, गोल्ड प्लस रेड रीजन का एरिया ये है। अब आप सिर्फ है वो उसके अंदर है वो रेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेड रीजन का एरिया जो है वो आ जाएगा इसमें कि हम इन दोनों का जो एरिया आया उसमें से हम गोल्ड रीजन का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि 1386.0 माइनस हम ये कर देंगे इसके अंदर ये वाला 346.5, ये एरिया जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए इस एरिया को हम यहाँ माइनस कर रहे हैं 1386.0 और ये 346.5, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 आ गए, यहाँ पे है वो 15 में से 6 गया और 9 आ गया इसके अंदर। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है वो 7 में से 4 गया, यहाँ पे आ गया 3 और फिर जो है वो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके पास 0 आ गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ गया ये 1 आ गया। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है वो आपके पास है वो कौन से रीजन का एरिया आया, ये एरिया आया आपके पास रेड रीजन का एरिया, ये रेड रीजन का एरिया आ गया। ये आपके पास है वो गोल्ड रीजन का एरिया, देखिए ये कौन से रीजन का एरिया आपके पास गोल्ड का एरिया है, ये कौन से रीजन का एरिया आपके पास रेड रीजन का एरिया है। इसके बाद में देखिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ जो है वो ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन जो है उसके लिए पहले हम रेडियस लेंगे, हम रेडियस, तो इसमें रेडियस है वो तीनों की रेडियस आ जाएगी। गोल्ड रीजन की रेडियस 10.5 इसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 21 और 21 के बाद में 10.5 इस रीजन का जो है वो विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके 21 में हम 10.5 को और ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 31.5, यानी ये रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी 31.5 रेडियस किस किस की आई, इसमें गोल्ड की, रेड की और ब्लू की, इन तीनों की मिला करके और यहाँ इस पॉइंट से लेकर के यहाँ लास्ट पॉइंट तक, यानी हम ये कहें यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है वो कितनी है 31.5। तो हम एरिया निकालेंगे तो एरिया किसका आएगा इसमें, एरिया ऑफ इसमें गोल्ड, रेड और ब्लू, एरिया ऑफ गोल्ड, रेड और ब्लू। ठीक है, इन तीनों रीजन्स का एरिया इसमें आ जाएगा, गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों रीजन्स का एरिया है। ये हमने ये सर्किल ले लिया बाहर वाला।
ठीक है, ब्लू रीजन तक का। तो हमारे पास ये आ गया इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो पाई की वैल्यू हमने पुट करी 22/7 और ये रेडियस हमने पुट करी 31.5 इंटू 31.5। अब आप देखिए ये 31 जो है वो इससे कट रहे हैं, 31.5 कट रहे हैं, 7 1 7 और 7 4 28, फिर 3 बच गया और 7 5 35, ये आया। अब इसको हम है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो जैसे हमने है वो 4.5 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 0 4 2 8 और 1 9 आ गया, इनटू फिर ये 0 और फिर ये 9, इट मीन्स ये आ गया आपके पास 99। यहाँ पे 99 आ गया। ये 99 आने के बाद में हम 99 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31.5 से। तो 99 को हम 31.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 9 5 या 45, 4 9 1 या 9 और 4 13, 1 और 9 3 या 27 और 1 28। फिर इसके बाद में देखिए ये सेम नंबर ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 8 और 2, यहाँ पे 5, ये 8 और 3 11, फिर यहाँ पे 11 और फिर यहाँ पे 3। आपके पास ये जो है वो उसका एरिया आ गया, आपके पास 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है वो आपके पास इन तीनों का एरिया है, गोल्ड, रेड और ब्लू का। अब अगर आप खाली ब्लू रीजन का एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो हम यहाँ ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन का एरिया जो है वो हम फाइंड करेंगे इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो सम आया उसमें हम जो है वो इन दोनों एरियाज़ को कम कर देंगे। ये गोल्ड रीजन का एरिया था और ये जो है वह आपके रेड रीजन का एरिया था, रेड और गोल्ड का दोनों का माइनस कर देंगे। तो हम ये कर देंगे 3118.5 माइनस, फिर इन दोनों का एडिशन हम कर लेंगे 346.5 और ये जो है वो आपका आ गया 1039.5। यहाँ पे 0 आ गया, 9 5 9 6 15 और 1 16 आ गया, ये 7 8 आ गया और ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। 1386 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 138 और 6.0 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस लेंदी कैलकुलेशन में हमें है वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इसमें 3118.5 में हम माइनस कर रहे हैं 1386 और 6.0, तो ये बच गया आपके पास 5 और ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, यहाँ पे 10 में से 7 गया, 3 गया तो 7 आ गया और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये एरिया आ गया आपके पास, कौन से रीजन का एरिया आ गया, ये आपके पास आ गया ब्लू रीजन का एरिया, ये ब्लू रीजन का एरिया आ गया। अब ठीक इसी तरह से हम है वो देखिए ब्लू रीजन के एरिया के बाद में इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं और अब हम इसका एरिया निकालते हैं। जो अगला रीजन है, इसका अगला रीजन है वो यहाँ पे ब्लैक रीजन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का एरिया। अब देखिए ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, इसमें गोल्ड, रेड, ब्लू इन तीनों का एरिया जो है वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम ब्लैक तक की रेडियस लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से यहाँ 10.5 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, 21 के अंदर है वो हमने है वो 10.5 ये जोड़ा, तो ये आ गया 31.5 और फिर उसमें 10.5 जोड़ देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 42, ठीक है। ये 42 आ गया आपके पास 42, तो यानी यहाँ तक की रेडियस है वो 42 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, हम लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक और फिर जो है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस जो है वो रेड प्लस ब्लू,
रेड प्लस ब्लू, इनका एरिया हम माइनस कर देंगे। यानी 1 2 3 4 ये 4 रीजन्स हैं, इन 4 रीजन्स का एरिया कंबाइंडली निकाल के और इसमें से इन 3 रीजन्स का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो एरिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास गोल्ड रीजन का एरिया है वो ये है 346.5 प्लस फिर दूसरा रीजन हमारे पास है वो रेड रीजन है, रेड रीजन का एरिया ये है 1039.5 है। फिर इसके बाद में हमारे पास है वो इस रीजन का एरिया है हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ जो है वो ब्लू रीजन, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लू रीजन का एरिया हमारे पास है वो ये है आपके पास 3118.5, तो ये आ जाएगा 3118.5। ये एरिया जो है वो हमारे पास ये ब्लू रीजन का ये एरिया 1732.5, 1732.5 ये एरिया है इसका। अब आप देखिए यहाँ पे पाई जो है वो 22.7 इंटू जो है वो रेडियस आपका क्या होगा इसमें 42 रेडियस होगा, 42 इंटू 42 माइनस इन सब का सम कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे इन सब का सम कर रहे हैं, ये आ गया 1039.5 आ गया यहाँ पे, फिर ये आ गया 1732.5 आ गया यहाँ पे, तीनों को ऐड कर लेंगे हम 5 5 15 1 15 16 16 और 2 18 आ गया यहाँ पे 1, फिर ये 4 5 5 और 3 8 8 और 3 11 आ गया, इसमें 1 आ गया और फिर 10 11 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 1 1 2 और 3, ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये 3118.5, ठीक है। 3118.5 जो है वो हमारे पास इसका ये आया सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे 7 1 7 7 6 42, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 132 आया, 132 को हम 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 2 3 6 2 1 2, फिर 2 4 8 आ जाएगा, 3 4 12 1 और फिर जो है वो 4 1 4 और 1 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, 8 14 आ गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 5 5 4 4 आ गया इसका, तो 544 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 311.8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8.5। अब इसको हम माइनस कर देंगे इसमें 5544 माइनस 3118.5, ये माइनस किया हमने, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 में से जो है वो 1 गया 2 आ गया यहाँ पे, फिर इसके बाद में 5 में से 1 गया 4 आ गया और फिर 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है हमारे पास किस रीजन का एरिया आया ये आपको अच्छे से पता है, ये हमारे पास ब्लैक रीजन का एरिया आया, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ये हमारे पास ब्लैक रीजन का एरिया आ गया। इसके बाद में देखिए हमारे पास जो है वो इसका आखिरी जो रीजन है वो है इसका जो है वो वाइट रीजन है। तो अब हम है वो एरिया ऑफ वाइट रीजन फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन, वाइट रीजन। अब वाइट रीजन का एरिया देखिए आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो अपन वाइट रीजन की रेडियस को कैलकुलेट करेंगे कि वाइट रीजन तक इसकी रेडियस क्या होगी। तो यह देखिए यहाँ से यहाँ तक 10.5 थी, यहाँ 21 हो गई थी, यहाँ पे 42 हो गई और यहाँ पे 42 के अंदर जो है वो आप 10.5 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 52.5, ये रेडियस आ जाएगी इसकी 52.5। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर में तो 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 ये हम यहाँ पे यूज़ में ले लेंगे। ये एरिया जो है वो हम वाइट रीजन का निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इस वाइट रीजन में यहाँ देखिए कि ये जो एरिया हमारे पास आएगा इस एरिया के अंदर जो है वो ये सारे रीजन्स का एरिया आ जाएगा। अगर हम इसको वाइट ना लिख करके ये लिख दें कि एरिया ऑफ, हमें लिख दें कि ये गोल्ड रीजन है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस यस गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक, इन चारों का एरिया
ठीक है, और प्लस वाइट इन सब का एरिया जो है वो ये है हमारे पास, ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये हम इसको यहाँ ले लेते हैं, तो ये इन सब का एरिया आएगा। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिएगा आप, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 3 बचा हो गया, 7 5 जा 35, ये आया। अब देखिए इसमें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके कैलकुलेशन में देखिए आप, इस कैलकुलेशन में आपको है वो 22 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना पहले, तो इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 आ गया। फिर ये 7 2 जा 14 1 आ गया, और 7 2 जा 14 और 1 15 आ गया। तो देखिए 0, ये 5, ये 6 और ये 1, ये 165 आ गया। देखिए 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 1 15, ये आया, और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए 165 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 165 आता है, और फिर 165 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 से, तो 52.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 30 और 2 32, फिर 3 आ जाएगा, और फिर 5 1 जा 5 और 3 कितना आ गया, 8 आ गया। फिर इसके बाद में 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 13 आ गया, और फिर 2 1 जा 2 और 1 3 आ गया। फिर इसके बाद में देखिए वापस से वही आ जाएगा, 5 2 और 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 8 आ जाएगा, 5 2 और 8 इस तरह से। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 5 2 और ये 8 और 3 11 और 5 16 हो गया, और फिर ये कितना आ गया, 5 और 6 आ गया, इसमें 6 आ गया, और फिर ये आ गया 8। तो हमारे पास ये एरिया आया, इसका टोटल ये एरिया आया 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें इन सब का एरिया शामिल है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट तक का। अब देखिए इन सब का जो एरिया शामिल है, तो अब हमें तो खाली जो है वो कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना है, हमें तो खाली वाइट रीजन का एरिया फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए हम है वो यहाँ पे वाइट रीजन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा जो एरिया आया इन सब का है, तो उनमें से अगर हम गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक इन चारों का एरिया है वो अगर माइनस कर देते हैं, तो वाइट रीजन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखिए इससे पहले हमने यहाँ पे देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक इन चारों रीजन्स का एरिया हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे ये आया था हमारे पास, कितना आया था, 5544। तो हम इसमें से 5544 को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ वाइट रीजन का एरिया आ जाएगा यहाँ पे। और ये वाइट रीजन का एरिया कैसे आ जाएगा, 8662.5 में से 5544 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 8662.5 और ये आया 5544, माइनस किया हमने तो ये आ गया 5, ये 12 में से 8 के 4 बच गए, यहाँ पे है वो 5 में से 4 गया 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 बच गया, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3 बच गया ये। तो ये आ गया हमारे पास इसका एरिया जो है वो 3118.5, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया जो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों ये जो है वो बहुत लेंदी सम था आपके सामने, और इतनी लेंदी कैलकुलेशन, इट वाज अ वेरी लॉन्ग ऑन एंड लेंदी जो है वो कैलकुलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको बड़े सावधानी से करना है, बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली जो है वो इसको ओपनली ढंग से करना है। तो ये हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के 12.1 के 3 सम्स हुए हैं, क्योंकि ये 2 सम्स तो बहुत इजी थे और ये सम जो है वो भी बहुत इजी है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, सो इट टेक्स अ टू मच टाइम। अब इसके बाद में है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में है वो हम आगे के बचे हुए सम्स करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।